और राजस्थान के अभी अभी हम खाना बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? रोड के ऊपर। यूपी का नाम रोशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स की जरूरत है यात्रियों के लिए, लाइटिंग की व्यवस्था है, कोई बाहर से यात्री आए उसके लिए एक बड़ी धर्मशाला हो, उसमें खाना वाना बन जाए, विश्राम के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए, उससे कि सब तीर्थ यात्री हो तो बरसात के टाइम में छाई वाई हो जाती ठीक रहती है और भोजन बनाने के लिए व्यवस्था भी हो जाती तो ठीक रहता। और लाइट वाइट भी अभी तो नहीं चल रही है जी। नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापर। दोस्तों, यह जो तीर्थयात्री आए हुए हैं, यह प्राकृतिक सीमाओं को चैलेंज करते हुए आए हुए हैं और प्रयागराज के धाम में आए हुए हैं। और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो भारत के जिन पवित्र स्थलों का वह दर्शन किए हुए हैं भ्रमण के दौरान, उससे वह क्या क्या सादगी जीवन के लिए ग्रहण किए हुए हैं, जिनकी उन्हें जिंदगी में तलब थी। और हम उनके जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम चित्तौड़ जिले से आए हैं। कैसा लग रहा है प्रयागराज? प्रयागराज बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके पहले आप कहाँ गए थे? इससे पहले हम काशी से आए हैं। काशी से आए। काशी और प्रयागराज में आपको क्या अंतर दिखा? अंतर तो यहाँ दो नदियां हैं, वहाँ एक नदी थी यहाँ संगम स्थल है, 3 नदियों का संगम है। तो यहाँ की सुविधाओं में और वहाँ की सुविधाओं में क्या अंतर दिखा? यहाँ सुविधाएं ठीक है, यहाँ पे भीड़ कम है, एक दो नदी जी, इस वजह से जो है ठीक। माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा है। आप माँ गंगा से क्या आशीर्वाद मांगे हुए हैं? क्या बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको माँ? बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ गए थे आप अभी? प्रयागराज और अयोध्या है जी। प्रयागराज में कौन ऐसी और व्यवस्था हो जाती तो थोड़ा और मजा आ जाता? आएंगे तो खाना बना के लाइटा लग जाती तो बहुत अच्छा रहता है। जी, आप बताइए, प्रयागराज में आप आए हुए हैं और प्रयागराज और काशी गए हुए हैं, प्रयागराज की व्यवस्था और काशी की व्यवस्था में क्या अंतर है? यहाँ पे भी बहुत अच्छी है और वहाँ पे भी। प्रयागराज में और कौन सी व्यवस्था आपके दृष्टिकोण में और अच्छा हो यहाँ तो जाता? कुछ छाए वाए हो जाती तो ठीक रहते। बरसात के टाइम में जैसे क्या हो जाता? बरसात के टाइम में छाई वाई हो जाती ठीक रहती है और भोजन बनाने के लिए व्यवस्था भी हो जाती तो ठीक रहता। और लाइट वाइट भी अभी तो नहीं चल रही है जी। आप एक युवा के तौर पर बताइए, आप देखिए कौन सी ऐसी और व्यवस्था यहाँ हो जाती है और मजा आ जाता है? देखो भैया, ये बात है कि जैसे हम काशी से यहाँ पे आए हैं जी। प्रयागराज में, तो काशी में हमको प्रशासन की तरफ से काफी सारी दुविधाएं हुई थी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मिले कि हमको 100, 200, 500, 100, 200, 500 रुपए देना पड़ा। अभी वहाँ से हम प्रयागराज पहुँचे, हमको कहीं पे ट्रैफिक पुलिस ने किसी ने हाथ नहीं दिया है जी। और बढ़िया व्यवस्था है। कुछ व्यवस्था यहाँ पे ऐसा ये है कि ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स की जरूरत है यात्रियों के लिए, लाइटिंग की व्यवस्था है, कोई बाहर से यात्री आए उसके लिए एक बड़ी धर्मशाला हो, उसमें खाना वाना बन जाए, विश्राम के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए, उससे कि सब तीर्थ यात्री हो तो यूपी का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगेगा कि योगी जी के राज में कुछ अच्छा काम हुआ है। जी जी। आप बताइए, योगी जी के शासन काल में कल 15 अगस्त भी है। हम शांति से बोल रहा हूँ मैं, उस्ताद। यहाँ मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो लेटरिन बाथरूम चाहिए हमारे को जी, ठीक है। प्लस बात, दूसरी बात ये पार्किंग में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी शौचालय को लेकर के बहुत एक्टिव रहे हैं। योगी से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी उनने। लेकिन यहाँ लेटरिन बाथरूम व्यवस्था चाहिए हमारे। और प्लस यात्री जो आ रहे हैं उनको खाना की व्यवस्था चाहिए। अभी अभी हम खाना बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? रोड के ऊपर। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कचरा गिर सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं, क्योंकि तो हमारे को खाने की व्यवस्था चाहिए। और हमारी होम शांति गाड़ी परमानेंट यहाँ आती है, ठीक है। वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा मैं आपको। आप बताइए, आप और कहाँ कहाँ आप गए थे? अयोध्या, काशी, फिर यहाँ आए। आप क्या करते हैं? खेती करते किसान। खेती करते हैं। चलिए, खेती आप करते हैं तो खेती के दौरान तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा करते हैं। और कल 15 अगस्त का जो है, उस 15 अगस्त के मौके पर तमाम प्रकार की चीजों का सरकार जो है आकलन करती है। किसानों के लिए कौन सी ऐसी व्यवस्था और हो जाती है तो थोड़ा और अच्छा आ जाता? क्योंकि आप किसानी करते हैं तो कौन सी ऐसी व्यवस्था हो जाती है और अच्छा लगता है? सभी फसलों का वो अपने अभी बारिश ज्यादा हुई ना, उसके लिए मुआवजा देती थी सरकार थोड़ा बहुत, तो उसमें थोड़ा किसानों को फायदा हो जाता है। राजस्थान के किस जिले में ज्यादा वर्षा हुई? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ज्यादा वर्षा हुई। वहाँ पर जो है, इसलिए आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। यस। बताइए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी और व्यवस्था हो जाती है तो थोड़ा बिजनेस वालों के लिए थोड़ा और? मेरी बात सुनो,
पहले तो विपक्ष पार्टी थी, राहुल गांधी ये थे, कुछ समझते नहीं, और अभी केंद्र सरकार में मोदी सरकार आई था। बिजनेसमैन, आप बिजनेस करते हैं, हाँ, तो हम बिजनेसमैन वालों के लिए और कौन सी व्यवस्था हो जाती है थोड़ा और अच्छा लगता है? हमारे को जो देश की रक्षा करे ना उसको हम मानते हैं। जी दोस्तों, अभी हम और लोगों से हम रूबरू होने का हम प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हुए हैं? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से आए हैं। क्या करते हैं आप? खेती करा साहब। खेती करते हैं। खेती करते हैं आप। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, कौन सी ऐसी और व्यवस्था कृषि में हो जाती तो देश का नाम और कृषि प्रधान के क्षेत्रों में और ऊंचाइयों को छूता, क्योंकि आपका देश कृषि प्रधान। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, हर किसान को 2-2 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार डाल रही है, सब्सिडी दे रही है, अच्छी है सरकार, अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए किसान को की बात। और अगर कहीं तो क्या किसान जो दिल्ली में पिछले वर्ष आंदोलन कर रहे थे तो क्या उनकी मांग ठीक थी या नहीं ठीक? नहीं थी, एमएसपी पे फसल ले रहे थे तो उसमें उनकी क्या जो मांग प्रॉब्लम थी? सही थी या गलत थी? गलत ही थी ना सर। उनकी मांग गलत थी, इसलिए जो है वो ठीक नहीं। आप बताइए, आप क्या करते हैं भैया? सर मैं टेंट हाउस का काम करता हूँ। आप बताइए, टेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को सुविधाओं को देना, मुहैया कराना एक मुश्किल का काम होता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात का दौर हो, चाहे अन्य दौर हो। आप ये बताइए कि आप प्रयागराज में जब आप आए, किताबों में आपने कुछ दूसरा देखा था, जब आप इसको प्रयागराज के हकीकत को आपने जब गले लगाया तो कैसा लगा? अरे वो तो क्या है कि किताबों में ही पढ़ा था कि प्रयागराज में यहाँ पे 3 संगम है, मतलब अच्छा, मतलब यहाँ 3 नदियों का संगम, गंगा, सरस्वती और यमुना, इन 3 नदियों का संगम है। इसी हिसाब से हम भी देखने के बहुत उत्साहित थे, तो देखने के लिए हम आए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये देखने के लिए आते हैं, देखने के दर्शन। जब आप देखने तो कहने का मतलब दर्शन करने से आपके अंदर पवित्रता आती है। कौन सी ऐसी अपवित्रता बची थी आपके अंदर कि उसको आप दर्शन किए और पवित्र हो गए आप? वो तो सद्भावना है, वो अपनी मतलब मन की प्रक्रिया है। किस प्रकार की आप सद्भावना माँ गंगा से ग्रहण की है? वो सद्भावना यही है कि गंगा माता अपने मतलब सभी जो भी यात्री आते हैं उनका कष्ट हरती है, तो वो उनको हमारे हिंदू धर्म में मान्य है कि मतलब जो गंगा में स्नान करने पर 100 पाप भी अगर करता है आदमी तो वो पवित्र हो जाता है। आप बताइए, शरीर का इलाज करने के लिए लोग अस्पताल में जाते हैं, लेकिन जो मन के अंदर जो विकार होता है उसका इलाज करने के लिए गंगा है जो आप करते हैं, तो यहाँ आपने कौन सा इलाज किया? आपने कौन सा ऐसा आपके अंदर? गंगा माता है, स्नान करो, बढ़िया इलाज होता है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा, यह राजस्थान की संस्कृतियां थी, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है उससे संबंधित रखते हुए हैं, और इनके बातों में वो जुनून आप देख सकते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ की एक जो प्रगाढ़ता है उनके बातों में यह झलक रही है। और इसी प्रकार से आप भारतीय संस्कृति, ताकि इसका प्रवाह पूरे समाज में होता रहे और भारत का नाम विश्व के क्षितिज स्थल पर होता रहे, इसी प्रकार से आप भारतीय द्वापर आप चैनल को आप देखते रहिए। सजग बनिए। जय हिंद।